नमस्कार दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला प्रैक्टिस सेट। आज का हमारे पास है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। प्रैक्टिस सेट का कौन सा पार्ट? प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें पहला पोर्शन है वो जीके का स्टार्ट होता है। तो करते हैं फिर जीके के पोर्शन को स्टार्ट। जीके में पहला क्वेश्चन पूछा गया कि बैंकॉक राजधानी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। और जो ऑप्शन नंबर ए में श्रीलंका दे रखा है, श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी जयवर्धनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काला मोती के नाम से जाने जाते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेले जो है उसका वो एक खिलाड़ी है, उनका संबंध किससे? फुटबॉल से संबंध है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन से खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो पेले का संबंध किस खेल से हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया कि गंगटोक राजधानी है, तो गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चाय मुख्यतः पाई जाती है, तो चाय कहाँ पर पाई जाती है? चाय पाई जाती है ढलान पहाड़ी ढलानों में, यानी जो ढलान वाली पहाड़ियाँ होती है ना, वहाँ पर पाई जाती है। और चाय उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा राज्य वो कौन सा है? वो हो जाएगा असम। ये भी आप लोग याद रखना, चाय उत्पादन में नंबर 1 पर जो भारत का राज्य है वो कौन सा राज्य हो जाएगा? असम। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि लोकसभा को कौन, क्या क्वेश्चन है कि लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है, तो वो कौन कर सकता है? वो कर सकता है राष्ट्रपति, और वो भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कि राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर ही उसको लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है IMA स्थित है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि IMA क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यानी कि राष्ट्रीय सैन्य अकादमी। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो राष्ट्रीय सैन्य अकादमी, ये कहाँ पर है? ये है देहरादून में। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय सैन्य अकादमी वाले में इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देहरादून। अगला क्वेश्चन है बगीचों का शहर किसको कहा जाता है, ये दे रखा है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु को। और कल हमारे पास आया कि अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है, वो भी बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक है वो है महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और जो पहला तीर्थंकर था वो कौन था? आदिनाथ, जिसका दूसरा नाम कौन सा है? ऋषभदेव भी कहा जाता है आदिनाथ को। ठीक है, और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है, और लेकिन संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है, तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण। और आप लोगों को बता दूं कि सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या को होता है। कब होता है? अमावस्या को। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास असम की राजधानी। मैं आप लोगों को पिछले पेपर सेट में बता रहा है कि राजधानी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। असम की राजधानी, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। असम की राजधानी कौन सी हो जाएगी? दिसपुर। और जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अगरतला, वो किसकी राजधानी होगी? त्रिपुरा की राजधानी। और जो कोहिमा दे रखी है वो किसकी राजधानी हो जाएगी? मणिपुर की राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वो हो जाएगा क्या? तारापुरा। अगला क्वेश्चन है संसदीय ऊपरी सदन को क्या कहते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि संसद की संसद 3 सदनों में बनती होती है, जिसमें एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा,
और एक होता है राज्यसभा। जो सबसे स्थायी सदन होता है वो कौन सा होता है? राज्यसभा। और राज्यसभा को कौन सा सदन बोला जाता है? ऊपरी सदन भी राज्यसभा को बोला जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? तो ये तो आप लोगों ने घर पर भी देखा होगा कि छिपकली होती है वो अपने अंगों को फिर से उगा सकती है। अगर उसकी पूंछ टूट जाए तो वो फिर से आ सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार पूछा गया है। आप लोग सेना में जा रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए इस चीज़ का। तो वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है वो कौन सा है? परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारे ये 15 क्वेश्चन जीके के कंप्लीट हो गए। यहाँ से जनरल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है? थर्मामीटर में जो चीज़ ताप को दर्शाती है वो कौन सी होती है? पारा। कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है? विद्युत उत्पादक करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? गैलेनोमीटर होता है वो तो दिशा को बताता है। और जो एमीटर होता है वो विद्युत धारा के मापने का कार्य करता है। लेकिन जो जनरेटर होता है वो विद्युत का उत्पादन करने में काम आता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है? जियो स्टेशनरी का अर्थ होता है भू स्थिर उपग्रह। कौन सा उपग्रह? भू स्थिर उपग्रह। ये पूछ रहा है कि भारत का भू स्थिर उपग्रह कौन सा है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें भारत के भू स्थिर उपग्रह के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो भारत का भू स्थिर उपग्रह पहला उपग्रह पूछ रखा है तो वो कौन सा हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थों में से सबसे मजबूत पदार्थ कौन सा है? तो सबसे मजबूत पदार्थों में कौन सा जाएगा? हीरा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा। अगले क्वेश्चन में हमारे पास पूछ रहा है कि पेनिसिलिन की खोज। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि खोज से क्वेश्चन पूछा जाता, तो इसमें पूछ ही लिया। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, फ्लेमिंग हो जाएगा। जलाने में सहायक कौन सी गैस होती है? तो वो हो जाएगी ऑक्सीजन, जलाने में सहायक। और आग को बुझाने में कौन सी गैस सहायक होती है? वो होती है आग बुझाने में कौन सी गैस सहायक होती है? CO2 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्न में से नामव्रत कनोल दिया गया है, वो किसको दिया गया? वो दिया गया है वेंजाइना को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घटक रासायनिक अभिक्रिया की गति पर प्रभाव डालता है? गति पर प्रभाव डालने का अर्थ यहाँ पर इस प्रकार दिया गया है कि वह अभिक्रिया फास्ट होती है या फिर स्लो होती है। तो वो कौन होता है? अनुघटक की उपस्थिति में, यानी जिसकी उपस्थिति में हम उस अभिक्रिया को संपूर्ण करवाते हैं ना, वो होता है अनुघटक। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जाइलम व फ्लोएम, क्या क्वेश्चन दे रखा है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाने वाले तंतु को क्या कहा जाता है? पहले मैं आप लोगों को जाइलम व फ्लोएम के कार्य के बारे में बता देता हूँ। जाइलम होता है वो जल का परिवहन करता है, वो फ्लोएम होता है वो भोजन का परिवहन करता है। और इसके बीच में पाए जाने वाले तंतु को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी स्किरेलेन कायम, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण सर्वाधिक होता है? तो वो कौन सी गैस होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। लोहे को जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे का पिघलना, लोहे का गर्म होना, ये सारे कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है कि झील के पानी की ऊपरी सतह जमने वाली है तो उसकी तली का तापमान निम्न में से कौन? अगर ऊपरी सतह पर बर्फ भी जम जाए तो उसकी तली का तापमान कितना रहता है? हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना, काफ़ी बार पूछा जाता है। हरे पेड़ पौधों के लिए मुख्यतः कौन सा भाग भोजन बनाता है? तो हरे पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाने के लिए कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? वो भाग कौन सा होता है? वो भाग होता है पत्तियाँ। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में बदलिए। तो इसमें सेल्सियस में बदलने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है F-32/9 = C/5। तो यहाँ पर F का मान कितना दे रखा है? 98.4। अगर इस फॉर्मूले से हम सोल्व करेंगे ना तो C का मान आ जाएगा, कितना आएगा? C का मान आ जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कितना? 36.9 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है टॉर्च में सेल होता है, तो टॉर्च में सेल किस में होता है? श्रेणी क्रम समूह में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा? तो
डिक्शनरी में जो शब्द लिखे जाते हैं ना उसी के अनुसार पूछ रखा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखो जो सेम सेम है उनको कट कर देते हैं। जैसे CON वी तक सारों में सेम सेम है तो वी तक सारे क्या हो गए, कट हो गए। ठीक है, अब वी से आगे की बात करते हैं। तो वी से आगे पहले में क्या आ रहा है आई, अगले में क्या आ रहा है ई, फिर भी क्या आ रहा है ई, और इसमें क्या आ रहा है ए। जो ए आ रहा है वो तो पहले नंबर पर आ जाएगा और जो आई आ रहा है वो लास्ट पर आ जाएगा। इसका मतलब तीसरे नंबर पर ई वाला आएगा। ई के बाद में जो बी ऑप्शन है उसमें दे रखा है आर, और जो सी ऑप्शन है उसमें दे रखा है एन। तो जो तीसरे नंबर पर पूछा तो तीसरे नंबर पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन एक सीरीज से संबंधित क्वेश्चन दे रखा है, उसमें दे रखा है। अब देखो अगले क्वेश्चन में 2 सीरीज चल रही है। क्यों है वो कितने नंबर पर आता है, क्यों आता है 17 नंबर पर, और क्यों के बाद में अगले में दे रखा है ओ कितने नंबर पर आता है 15 में नंबर पर, यानी माइनस के 2 हो रहे हैं। और फिर 15 से एल है वो कितने पर आता है 12 पर, यानी माइनस की 3 हो रहे हैं। और फिर एल से एच है, एल 12 पे और एच कितने पर आता है 8 पर, यानी माइनस के 4 हो रहे हैं। यानी एक एक बढ़ाकर माइनस करते जा रहे हैं। तो इसमें फिर एच पर हो गए माइनस के 4, और एच से सी में जाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, और जो फिर सी से उसमें आगे जाएंगे तो वो कितना हो जाएंगे माइनस के 6। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि माइनस के 6 कैसे करेंगे, तो सी में से माइनस करेंगे तो बी और ए माइनस हो जाएंगे और एक्स और वाई माइनस हो जाएंगे। तो इस प्रकार अगला कौन सा हो जाएगा, अगला आ जाएगा डब्लू। ठीक है, यानी पहला अक्षर तो उसमें डब्लू आएगा। और इसी प्रकार अगली सीरीज चल रही है। अगली सीरीज में क्या दे रखा है कि डब्लू और ए, डब्लू कितने नंबर पर आता है, डब्लू आता है 23 नंबर पे। ठीक है, और ए आता है 1 नंबर पर। तो 23 प्लस 4 यानी 27 हो गए। तो 27 पर कौन सा आ गया, ए। अक्सर 26 होते हैं तो वापस से स्टार्ट हो गई, तो 27 पर कौन सा आ गया, ए ऑप्शन आ गया। और इसी प्रकार इसमें प्लस कितने हो रहे थे 4, और ए से जी में इसमें प्लस कितने हो गए 6, यानी +4 +6, फिर आगे कितने होंगे +8, फिर +10 और फिर +12। अगर हम वाई में +12 करेंगे तो कितना आएगा, क्या आ जाएगा। तो इसमें राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रेन को अगर ट्रेन लिखा जाए तो स्टेबल को क्या लिखा जाएगा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन, अगर स्ट्रेन एस हटाकर ट्रेन लिख रहा है तो स्टेबल में एस हटाकर क्या रख देंगे, टेबल लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। एक फोटोग्राफर में एक लड़के को संकेत करते हुए सुधीर ने कहा कि वह मेरे नाना के एक अकेले लड़के का लड़का है, यानी ये नाना इसके अकेले लड़के उस सुधीर की क्या हो गए, मामा, और मामा का लड़का उसका क्या हो गया, ममेरा भाई। क्या हो गया, ममेरा भाई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपके अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ममेरा भाई। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इसमें आंसर नंबर आएगा बी, 10 त्रिभुज होंगे। आप लोग गिनना अगर नहीं कंप्लीट हो पाए तो मेरे को बताना, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा, यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, a³ माइनस b³। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी a² प्लस b² और प्लस का ab, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर a³ की जगह क्या है x³ और b³ की जगह यहाँ पर क्या दे रखा है 3 की क्यूब को। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन राइट आएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग 7/24 है। यदि पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या हमने क्या मान ली कि दूसरी संख्या x है। अब क्या कर रहा है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है, यानी 1/x प्लस 1/6 इजिकल टू 7/24। 1/x इजिकल टू 7/24 माइनस का 1/6, फिर लघुत्तम कितना है, लघुत्तम आ गया 24 और 7 माइनस का 4, यानी 1/x इजिकल टू 3/24। 3/24 को कट करेंगे तो 1/8। x इजिकल टू कितना आ जाएगा, x इजिकल टू आ जाएगा 8। इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, x इजिकल टू 8 आएगा तो
ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 26 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो वो होल स्क्वायर तो आप लोगों को याद होगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 676। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है एक मोटरसाइकिल 7840 रुपये में खरीदी गई है, इनके 7% लाभ पर बेची जाए तो उसका विक्रम मूल्य कितना हो। 7% लाभ पर, आपको पता है लाभ हमेशा किस पर निकलता है, क्रम मूल्य पर, और क्रम मूल्य कितना दे रखा है 7840 रुपये। ठीक है, तो 7840 रुपये का कितना प्रतिशत निकालेंगे, 7%। इसे यहाँ पर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और इसको गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700 को 28, और 7 8 56, 56 और 2 58, 7 7 49, और 49 और 5 कितना आ जाएगा, 54, और 10 का भाग देंगे तो पॉइंट आ जाएगा, यानी 548.8। फिर क्या करेंगे, फिर जो क्रम मूल्य ये तो कितना आया, लाभ आया, तो लाभ इसमें योग होगा, तो क्रम मूल्य कितना 7840 प्लस 548.8, ये इसमें योग करेंगे ना तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8388.80 रुपये। यानी कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि सभी संख्या, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ऐसा नहीं दे रखा सभी संख्या, इसमें दे रखा प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो संख्या का औसत क्या पता। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि यदि 8 संख्याओं का औसत, कितनी भी संख्याओं का औसत कितना हो, यदि प्रत्येक संख्या में बराबर संख्या जोड़ा जाए या बराबर संख्या घटाई जाए तो उसके औसत में भी वही संख्या जोड़ दो और वही संख्या घटा दो तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएंगे। इसमें क्या कर रहा है, 8 जोड़ रहा है सभी में, तो इसके में औसत दे रखा है 21, तो 21 में भी 8 जोड़ दो, कितने आ जाएंगे, 29। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डेविड ने एक बैंक से 6000 रुपये 3 वर्ष के लिए कर्ज लिया और 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज अदा करना पड़ता है, तो 3 साल बाद उसे कितनी राशि, यानी मिश्र धन पूछ रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज 6000 रुपये का कितना हो जाएगा, 6000 इंटू 3 इंटू 12% से दे रहा है ना, तो 12/100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 12 36 इंटू 60, इसको गुणा करेंगे तो 0 तो आ जाएगा, और 36 का 6 आ जाएगा, और फिर 6 × 18 ये आ जाएगा 2160 रुपये। अब 6000 में 2160 रुपये जोड़ेंगे, कितने, 2160, तो 6000 प्लस 2160 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8160 रुपये, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 8160 रुपये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि नॉर्मल सा एक जोड़ दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो ये 7 और 21 का तो लघुत्तम कितना आएगा, जाएगा 7, और 21 और 4 का हम लघुत्तम लेंगे तो वो कितना जाएगा, वो जाएगा 84। ठीक है, अब अगर 84 में 7 का भाग देंगे वो कितने बार जाएगा, 12 बार, तो 12 पंजू 60। ठीक है, अगर 21 का भाग देंगे वो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 13 चौकू 52, तो ये कितना जाएगा 52, प्लस अब इसका में 4 का भाग देंगे वो कितनी बार जाएगा, 21 बार, और 21 को 3 से गुना करेंगे तो वो कितना जाएगा, 63। ठीक है, इस प्रकार इनका योग कितना जाएगा, इनका योग आ जाएगा 175, और फिर लघुत्तम कितना था, 84, तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 25% को भिन्न में बदलो, तो इसका प्रतिशत हटाएंगे तो 25/100 आ जाएगा, 25/100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्यूबाइड का परिणाम क्या, क्यूबाइड क्या होता है, घन होता है, और घन का क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन क्या होता है, इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगला है 2/3 का दशमलव प्रसार याद कीजिए, तो 2/3 का दशमलव प्रसार पूछ रहा है, तो 2 में 3 का भाग देंगे, तो क्या करेंगे, 0 लिखा, फिर पॉइंट उतारेंगे, फिर 20 में जाएंगे कितनी बार, 6 बार, फिर कितना जाएगा, 6 बार, तो इस प्रकार इसका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रमेश एक रेडियो को 500 रुपये में खरीद कर 250 रुपये में बेचता है, तो इसको आनी, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कितनी आनी हो जाएगी, 50% की आनी हो जाएगी इसमें।
अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दिमाग वाला क्वेश्चन डाला भाई मैंने। अगला क्वेश्चन में दे रखा है एक रुमाल का एक कोना काट दिया जाए तो उस रुमाल की कितने कोने बच जाएंगे। अब देखो आपके पास ये रुमाल है, मान लीजिए, ये थोड़ा सही नहीं बना, एक मिनट, मान लीजिए ये आपके पास कोई रुमाल है, ठीक है। इस रुमाल को इस कोने को काट दिया जाए, यानी कट कर दिया जाए इस कोने को। अब देखो ये इधर वाला ये कोना तो कट हो गया, अब इसके कितने कोने बचे, 1 2 3 4 और 5, कितने कोने बच जाएंगे, 5। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर 1.5 रुपये की 1.5 टॉफी आती है तो 16 रुपये की कितनी टॉफी आएगी। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर 1.5 रुपये की 1.5 टॉफी आती है तो 1 रुपये में कितनी आएगी, एक, तो 16 रुपये में कितनी आ जाएगी, 16 टॉफियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 किलो काजू है, 1 किलो बादाम का मूल्य 600 रुपये, यदि काजू बादाम से दुगुनी कीमत दर से बेचे जाते हैं तो काजू का मूल्य क्या होगा, ये पूछ रखा है इसमें। तो अब देखो, अगर बादाम का हम लोग मान लेते हैं कितना, x रुपये मूल्य, तो काजू का कितना हो जाएगा 2x, और टोटल हमें मूल्य कितना दे रखा है 600 रुपये। तो 3x इजिकल टू 600, x का मान कितना जाएगा 200। तो x हमने किसका माना था, बादाम का, किसका मूल्य माना था, बादाम का। तो बादाम 200 रुपये के जी आ गई, तो फिर काजू कितने आएंगे, उसके दोगुनी रेट के, तो 400 रुपये के जी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए था फिर, 400। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आखिरी क्वेश्चन है, किसी धन का 2/3 भाग का मान 6,000 रुपये है तो उस धन का 1/2 भाग का मान कितना होगा। यदि कोई धन है उसका 2 मान लिया, वो अक्स धन है, कितना धन है, अक्स धन है, अक्स का 2/3 कितना है 6,000, एक्स इज इक्वल टू 6,000 इंटू 3/2, ये कितना होगा 3,000। 3,000 को 3 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 9,000। अब ये क्या कर रहा है इसका 1/2 भाग, तो 9,000 का 1/2 भाग कितना जाएगा, वो जाएगा 45 रुपये। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ऑप्शन राइट होगा, ये ऑप्शन राइट होगा आपके अकॉर्डिंग, सही है। इस प्रकार हमारा आज का प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया। वीडियो जो भी बंदे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप लोग ये वीडियो पहुंचाएं और वीडियो को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो लोग प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं रोज़ उन तक वीडियो पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत।